हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मंथली सितंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट भी कीजिए। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे भेज सकूँ। और चलिए देखते हैं, अब हम आपके सितंबर रीडिंग की तरफ जाते हैं। क्या है मैसेजेस आपके लिए, वहाँ देखते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग की तरफ। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर महीना कैसे होने वाला है। आपकी पास्ट एनर्जी में है 9 ऑफ कप्स। आपकी करंट एनर्जी सितंबर के लिए है मून। और आपकी फ्यूचर एनर्जी में है जेमिनी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज सितंबर महीने की है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस सितंबर महीने की है जस्टिस। आपके लिए हिडन फैक्टर में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड जो मैं एंड में रिवील करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो जेमिनी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये क्लियरली एक रिलेशनशिप की एनर्जी है। ये एक बहुत ही गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी है। हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर आप के लिए सितंबर महीने में कोई ऐसा मतलब रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा हो जो इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महीना हो आपके लिए। हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। शायद आपका ध्यान सितंबर में आपके रिलेशनशिप पर ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्यों है। आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, जेमिनी की ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है सितंबर महीने में। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, लो फील करने की एनर्जी है। शायद आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का ध्यान आप पर नहीं है। शायद यहाँ पे एक रिजेक्शन है या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है। ये अगर आप घर के लिए देख रहे हो, मतलब आप एक घर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो। अगर आप कोई घर आपने देख लिया हो और आपको ऐसा आप खरीदना चाहते हो मगर वो एफर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप एक घर खरीद सको। तो ये भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं एक और कार्ड, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो आप, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिख रही है, मगर किसी वजह से आप बहुत लो फील कर रहे हो। हम देखेंगे क्यों। अब यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, आपकी पास्ट एनर्जी। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत खुश हो, आप किसी को मिले, आपको कोई पसंद आए, या फिर जैसे मैंने कहा आप एक रिलेशनशिप में हो, आप बहुत खुश हो उस रिलेशनशिप में। आपको लग रहा है ये एक विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है। शायद आप इस पर्सन को डेट कर रहे थे, या रिसेंटली आपने शादी का फैसला लिया, या कुछ तो है जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे रिसेंट पास्ट में। एक बैगेज, एक बर्डन सा जो है वो ख़त्म हो गया था। आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे, आप एक्साइटेड थे एक नई बिगनिंग के लिए। मगर सितंबर महीने में मैं देख रही हूँ कुछ तो है जो यहाँ पे काफ़ी इमोशनल लग रही है। मून है यहाँ पे, और ये एक इल्यूजन्स की एनर्जी है, ये एक डर का एनर्जी है, ये एक
सीक्रेट्स की भी एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है कुछ है जो आपको पता नहीं हो, या कुछ है जो आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप वेट कर रहे हो। आप क्यों वेट कर रहे हो? शायद इसलिए क्योंकि आप रियलाइज कर चुके कि कुछ तो है जो आप को पूरी तरीके से पता नहीं है, और आप वेट कर रहे हो कि ये चीज़ कब रिवील होगी, ये चीज़ कब आपको पता चलेगा। तो ये क्या है जो रिवील होने वाला है, या जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग शायद फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन में नहीं हो। आप शादी करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर शायद फाइनेंशियली आप किसी किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। शायद आपको पता चला, मतलब आप कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, या फिर कोई बोनस के लिए वेट कर रहे थे, ताकि आप शादी कर सको या कुछ प्लान कर सको अपने फ्यूचर के लिए। अब ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप में अगर कुछ आपसे छुपी हुई हो, तो आप अपना ध्यान आपके करियर में डाल रहे हो, ताकि आप इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचें ना, क्योंकि आप बहुत एंग्शियस हो रहे हो, बहुत डर रहे हो आप। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक पर्सन है, शायद ये पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन अचानक से काफ़ी इन एंड आउट लग रहे हैं, काफ़ी अनस्टेबल लग रहे हैं। ये सिचुएशन जो है, आपकी रिलेशनशिप जो है वो भी अनस्टेबल लग रही है। तो आपको डर है कि क्या हुआ, ये पर्सन ने क्या अपना मन बदल लिया है, या ये रिलेशनशिप अचानक से ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत अनश्योर हो, आप मतलब श्योर नहीं हो कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। इमोशनल डिसीजन भी है, प्रैक्टिकल डिसीजन भी है। तो आप के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे चलकर क्या होगा। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए, एक डिसीजन है, और एक फायर साइन दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन की डिसीजन के लिए आप वेट कर रहे हो, या शायद आपको पता नहीं है कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कुछ कहेंगे, क्योंकि आप एक मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से ये जवाब आएगा, मगर शायद आप इस जवाब से उतना खुश नहीं होंगे। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स है आपकी चैलेंज। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, तो कुछ होने के पहले रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत एंग्शियस हो, आप वेट नहीं कर पा रहे हो, रेस्टलेस हो, आपको जवाब अभी का अभी आपको जवाब चाहिए, या फिर कोई फैसला आपको अभी चाहिए। तो ऐसे एक एनर्जी में हो आप। तो यूनिवर्स कह रही है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि शायद कुछ चीज़ों को सही वक्त पर ही वो रिवील होने वाली है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी ले आनी पड़ेगी आपको अपने एनर्जी में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा आप एंग्शियस हो, आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हो, जो शायद इस रिलेशनशिप के लिए इस वक्त सही नहीं है। या फिर आपके जॉब में अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो इस वक्त, तो शायद ये एक सही वक्त नहीं है जॉब चेंज का। तो जस्टिस है यहाँ पे आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आपको आपके मतलब जो आपके लिए सही है वही होगा, और आपको भी वही करना है जो सही है। आपको भी वही मतलब बैलेंस रखनी है अपने लाइफ में, और सही जो है वो करना है। जस्टिस यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स के साथ है। देखिए यहाँ पे बहुत प्यार है आपके और इस पर्सन के बीच में, मगर आपको वो करना है जो सही है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक फिर से फायर साइन है, मगर क्वीन ऑफ कप्स एक वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, और आपको बहुत स्ट्रेस है कि क्या आपके पर्सन आपको चूज करेंगे या किसी और को। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको बैलेंस में रहना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखनी है, हड़बड़ी में कुछ कहना नहीं है, करना नहीं है जो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो हिडन फैक्टर में भी मैं देख रही हूँ हर मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद होगा नहीं उतनी, मतलब आप जो पेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि
आज मैंने इस पर्सन से बात की, कल शादी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज़ को। तो कुछ तो है जो स्लो डाउन हो रहा है, कुछ पेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेज़ी से आगे बढ़ेगा वो नहीं होने वाला। तो आपको तैयार रहना है मेंटली कि शायद हर चीज़ का सही वक्त होगा और सब सही वक्त पर ही होगा। यहाँ पे डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसके वजह से ये जो सिचुएशन है थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फेज़ है, निकल जाएगा। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो मगर पेशेंटली आपको आगे बढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी। तो ये है आपके आउटकम। चलिए देखते हैं कि आउटकम में आपके लिए क्या है। आउटकम में है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए ये महीना जो है आपको बहुत सोच समझ कर अपना कदम आगे बढ़ाना है और ये आपकी थीम है सितंबर महीने की। कोई भी रैश डिसीजंस नहीं लेनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज़ को सोच समझ कर कहना है, करना है और बहुत प्लानिंग के साथ करना है क्योंकि इस जो भी आप सितंबर में करोगे उसका जो इफेक्ट है वो आपको बहुत लंबा मतलब बहुत सालों तक या बहुत वक्त के लिए आपको वो झेलना पड़ेगा। तो आप जो भी करोगे बहुत सोच समझ के कर कीजिए क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की बात है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। तो देखिए ये आपकी फ्यूचर का सवाल है, ये एक रिलेशनशिप के बारे में है, ये आपकी फ्यूचर हैप्पीनेस के बारे में है। तो यहाँ कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रही है, ये कुछ लोगों के लिए आपकी शादी की फ्यूचर है। या तो आप सिंगल हो और आपको ये चुनना है कि क्या आपको आगे बढ़ना है या नहीं, या फिर आपको एक डिसीजन के लिए वेट करना है, या फिर कुछ तो है जहाँ पे यहाँ पे आपको वेट करना है। सितंबर महीने में शायद आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना होगा ताकि आप हर चीज़ को सोच समझ कर प्लान कर सको। तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी दिखाई दे रही है और ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। देखिए फिर से टॉरस दिखाई दे रहा है, ये आपकी फिनेंसेस के बारे में भी हो सकता है, रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। एक पास पर्सन में देख रही हूँ आपके लाइफ में फिर से आएंगे। तो अगर आप और आपके पर्सन के बीच में कोई किसी वजह से भी कोई एक डिस्टेंस हो तो ये पर्सन वापस तो आने वाले हैं, मगर जैसे मैंने कहा आपके तरफ से जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पे अंडर द डेक है स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ है यहाँ पे जो है हिम्मत की कार्ड, मतलब हिम्मत रखिए, बोल्ड डिसीजंस लीजिए मगर स्ट्रॉन्ग रहिए क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो निकल जाएगा। जेमिनी एनर्जी है यहाँ पे मैजिशियन, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिलेगा। और यहाँ पे है लवर्स, फिर से जेमिनी एनर्जी जो है सोलमेट कनेक्शन। तो जैसे मैंने कहा ये एक महीना ऐसा है जहाँ पे शायद आपको पता ना हो कि आगे क्या होगा, मगर आपको कोई और तरीका नहीं, रास्ता नहीं है, आपको वेट ही करना है। आप जल्दबाजी ना करें क्योंकि शायद वो वर्कआउट नहीं होगा, शायद वो बैकफायर होगा। सोच समझकर बात भी कीजिएगा क्योंकि कम्युनिकेशन में भी अगर आपने कुछ कह दिया अचानक से तो वो भी बैकफायर हो सकता है। तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो देखिए यहाँ पे भी यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा वक्त लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी को कॉल करना है, अचानक इम्पल्सिवली कुछ करना है, कहना है, तो रुक जाइए, ब्रीद कीजिए, 5 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए ताकि आप वो वक्त ले सको, थोड़ा सा आप काम डाउन हो जाओ और फिर सोच समझकर कोई भी कदम उठाना। तो यही है मैसेज आपके लिए जेमिनी। और ये है आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट भी कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।